हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। तो किसी के बारे में बात कर रही है, कह रही है कि उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। ही शुड हैव बीन हेयर नॉट एट होम। कह रही है कि उसे यहाँ होना चाहिए था, घर पर नहीं। जब भी सेंटेंस में आता है चाहिए था तो हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ही शुड हैव बीन हेयर यानी उसे यहाँ होना चाहिए था, नॉट एट होम घर पर नहीं। अब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम मोस्ट। नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम मोस्ट। कह रही है कि अब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी नीड हिम मोस्ट। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स। जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स। कह रही है कि जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाता है। जस्ट व्हेन वी नीड हिम ही डिसअपीयर्स। ज़रूरत के समय गायब होने की उसकी ये आदत है। तो यहाँ पर इसकी बात सुनकर ही कह रही है कि ज़रूरत के समय गायब होने की उसकी ये आदत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ डिसअपीयरिंग इन टाइम ऑफ नीड। ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ डिसअपीयरिंग इन टाइम ऑफ नीड यानी ज़रूरत के समय गायब होने की उसकी आदत है। ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ डिसअपीयरिंग इन टाइम ऑफ नीड। वो 4 बजे से पहले तो नहीं आएगा। कह रही है कि ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock। ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock यानी 4 बजे से पहले तो वो नहीं आएगा। ही वोंट कम बिफोर 4 o'clock। तो ये कह रही है कि जब तक वो वापस आएगा मैं तो चली जाऊंगी, 4 बजे तक ये चली जाएगी। इसलिए बोल रही है कि आई विल बी गोन बाय द टाइम ही कम्स बैक यानी जब तक वो वापस आता है तो मैं तो चली जाऊंगी। आई विल बी गोन बाय द टाइम ही कम्स बैक है जब वो वापस आएगा जब तक तो मैं चली जाऊंगी। आई विल बी गोन बाय द टाइम ही कम्स बैक। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। तो यहाँ पर बहुत सालों बाद किसी अपने से मिली है तो कह रही है कि इट्स सो गुड टू सी यू यानी बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। इट्स सो गुड टू सी यू। इट्स सो गुड टू सी यू तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हें कुछ खाने या पीने को ला के दे सकता हूँ? ये पूछ रहा है कि कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक और ईट। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक और ईट। कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें कुछ खाने या पीने को ला के दे सकता हूँ? कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक और ईट। मैं तुम्हें थोड़ा पानी ला देता हूँ। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई विल गेट यू सम वाटर। ओके, आई विल गेट यू सम वाटर। कह रहा है कि मैं तुम्हें थोड़ा पानी ला देता हूँ। आई विल गेट यू सम वाटर। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। ये लड़की इस लड़के से कह रही है कि मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील मच बेटर व्हेन आई एम विद यू। आई फील मच बेटर व्हेन आई एम विद यू। तो इस तरीके से होता है सबके साथ के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ अच्छा महसूस होता है घूमने फिरने में। तो इस तरीके से यहाँ बोला जा रहा है कि आई फील मच बेटर यानी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है व्हेन आई एम विद यू जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि काश हमें काम ना करना पड़ता। सो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पर ये बोल रही है कि काश हमें काम ना करना पड़ता। सिचुएशन ये है कि ये बहुत मेहनत करती है, ये अपना घर चलाने के लिए यानी अपना गुजारा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है, इसीलिए इसे और चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ये बैठी हुई अपने काम से बिल्कुल थक गई है, अपने दोस्त से कह रही है कि काश हमें काम ना करना पड़ता। देखो, काम तो हम सबको करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से हम सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि काश मुझे ऐसा ना करना पड़ता, काश मुझे वैसा ना करना पड़ता। इसलिए यहाँ पे कह रही है कि काश हमें काम ना करना पड़ता। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे आई विश का। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। तो जब भी हम कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं तो हम पास्ट का यूज़ करते हैं। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। काश हमें काम ना करना पड़ता। आई विश वी डिडंट हैव टू वर्क। आगे कह रही है कि अगर ऐसा होता तो ज़िंदगी कितनी आसान होती। तो कहना चाह रही है कि अगर ऐसा होता मतलब कि अगर लोगों को काम ना करना पड़ता, अगर ऐसा होता तो ज़िंदगी कितनी आसान होती। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे हाउ ईजी लाइफ वुड बी यानी ज़िंदगी कितनी आसान होती। हाउ ईजी लाइफ वुड बी। देखो, ज़िंदगी आसान है नहीं, एक फिर भी यहाँ पर ये इमेजिन कर रही सिचुएशन के हाउ ईजी लाइफ वुड बी ज़िंदगी कितनी आसान होती। इफ़ दिस वर सो अगर ऐसा होता।
इफ़ दिस वर सो, अगर ऐसा होता, हाउ इजी लाइफ वुड बी, ज़िंदगी कितनी आसान होती। अगर तुम काम नहीं करती तो क्या करती। तो इसका दोस्त है, इससे पूछ रहा है कि अगर तुम काम नहीं करती तो क्या करती। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डिडंट डू वर्क। सो फ्रेंड्स, से थोड़ा ध्यान से समझना, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं और इफ़ वाले पार्ट में इसके हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है डिडंट डू वर्क। तो ये होगा व्हाट वुड यू डू, यानी तुम क्या करती इफ़ यू डिडंट डू वर्क, अगर तुम काम नहीं करती। तो कह रही है कि अगर ऐसा होता, फिर से ही सेंटेंस आया तो हम बोलेंगे इफ़ इट वर सो, यानी अगर ऐसा होता, इफ़ इट वर सो, मेरा मतलब अगर ऐसा मुमकिन होता। तो जब भी हम किसी चीज़ को लेके कहते हैं कि अगर ऐसा मुमकिन होता, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम इफ़ इट वर पॉसिबल। इफ़ इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा मुमकिन होता, जबकि ऐसा मुमकिन है नहीं, बस हम इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन की। इफ़ इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा मुमकिन होता, कह रही कि आई मीन इफ़ इट वर पॉसिबल, मेरा मतलब अगर ऐसा मुमकिन होता तब मैं ज़िंदगी अपने तरीके से जीती। देन आई वुड लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, देन आई वुड लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, तब मैं ज़िंदगी अपने तरीके से जीती। माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बात पर शक किया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी आई डाउटेड योर वर्ड्स, आई एम सॉरी आई डाउटेड योर वर्ड्स। तो यहाँ पर ही अपने दोस्त से माफ़ी मांग रही, कह रही कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बात पर शक किया था। आई एम सॉरी आई डाउटेड योर वर्ड्स। तुम सच में एक बेहतरीन लड़के हो। यू आर ट्रूली एन अमेजिंग बॉय, यू आर ट्रूली एन अमेजिंग बॉय, यानी तुम सच में एक बेहतरीन लड़के हो। यू आर ट्रूली एन अमेजिंग बॉय। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे अब सच का पता चल गया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ गुड दैट आई फाउंड आउट द ट्रूथ नाउ, इट इज़ गुड दैट आई फाउंड आउट द ट्रूथ नाउ। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे अब सच का पता चल गया। इट इज़ गुड दैट आई फाउंड आउट द ट्रूथ नाउ। अपनी कम उम्र के बावजूद तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर किसी की तारीफ कर रही है, कह रही है कि अपनी कम उम्र के बावजूद तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट योर यंग एज यू डिड अ वेरी गुड जॉब, डिस्पाइट योर यंग एज यू डिड अ वेरी गुड जॉब। तो जब भी हम किससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इसके लिए यूज़ करते हैं यू डिड अ वेरी गुड जॉब। यहाँ पर ये कह रही है कि अपनी कम उम्र होने के बावजूद, डिस्पाइट योर यंग एज यू डिड अ वेरी गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने आप ऐसा कुछ कर पाओगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है सच कहूँ तो, टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, यू वुड बी एबल टू डू सच अ थिंग ऑन योर ओन। ऑन योर ओन का मतलब होता है अपने आप से, यानी खुद से, अकेले। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट यू वुड बी एबल टू डू सच अ थिंग ऑन योर ओन। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने आप ऐसा कुछ कर पाओगी, यानी अकेले ऐसा कुछ कर पाओगी। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर थॉट यू वुड बी एबल टू डू सच अ थिंग ऑन योर ओन। उसका मरना तुम्हारी गलती है। तो यहाँ पर ये किसी की मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो गलती से लड़की मर गई। तो यहाँ पर इसका दोस्त इस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है कि उसका मरना तुम्हारी गलती है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स योर फॉल्ट शी इज़ डेड, इट्स योर फॉल्ट शी इज़ डेड, यानी उसका मरना तुम्हारी गलती है। तो कह रहा है कि आई डिड दैट टू हेल्प हर, मैंने वैसा उसकी मदद करने को किया था। आई डिड दैट टू हेल्प हर, मैंने वैसा उसकी मदद करने को किया था। अपनी गलती को मान लो। इसका दोस्त कह रहा है कि जस्ट एडमिट यू आर रॉन्ग, यानी कि एडमिट कर लो कि तुम गलत थे। जस्ट एडमिट यू आर रॉन्ग, मान लो कि तुम गलत थे। तुम्हारा यहाँ कब तक रुकने का इरादा है। यहाँ पर कोई इससे मिलना आया है तो उससे पूछ रही है कि कब तक रुकने का इरादा है तुम्हारा यहाँ पर। इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हेयर, हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हेयर, यानी तुम्हारा यहाँ कब तक रुकने का इरादा है। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हेयर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो जो है ये इसमें सारे जो जितने भी सेंटेंस हमने सब देखी है हमारी पुरानी वीडियोस के हैं, बहुत पुरानी, जो सालों पहले बनाई थी। मतलब थोड़े थोड़े हमने सब वीडियो से लिए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। देखो, अगर हम भूल जाएँ मतलब तो उसका फ़ायदा ही क्या है। अगर हमने वीडियो देखी, हम भूल गए उसे, तो कभी कभी रिपीट करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि रिपीट करने से क्या होता है कि सेंटेंस हमारे अच्छे से याद हो जाते हैं। फिर हमें अगर उसका रूल भी नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद ही हमारे मुंह से निकलने लगते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे सामने बार बार आ रही है, कोई सेंटेंस अगर बार बार यूज़ होता है ना, तो हमें उसकी रूल की भी परवाह नहीं होती, हम बहुत ईजिली उसे बोल पाते हैं। इसीलिए इसे प्रैक्टिस ही बोलते हैं। देखो, प्रैक्टिस इसे ही कहते हैं जब हम सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो। इसीलिए मैं कभी कभी इस तरह की वीडियोस बना देता हूँ कि जो सेंटेंस हम देख चुके हैं, काफ़ी यूज़फुल है, उन्हें रिपीट कर देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए वो बोलना।
तो अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।